Exercise 14.2, question number 1. The following table shows the ages of patients admitted in a hospital during a year. तो यहाँ पे हमें एज के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पेशेंट्स का डेटा दिया गया है कि 5 to 15 एज वाले 6 पेशेंट्स थे, 15 to 25 एज वाले 11 पेशेंट्स थे, 25 to 35 एज वाले 21 पेशेंट्स थे एंड सो ऑन। तो अलग अलग एज ग्रुप में कितने कितने पेशेंट्स एडमिट हुए थे ड्यूरिंग एन ईयर, वो हमें यहाँ पे डेटा दिया गया है। हमें फाइंड करना है मोड ऑफ द डेटा। डेटा का मोड फाइंड करना है। फॉर मोड, क्योंकि यहाँ पे डेटा में क्लास इंटरवल में दिया है, तो जो फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। द फॉर्मूला टू फाइंड आउट मोड इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये सारी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी हमें वैल्यूज़ असाइन करनी पड़ेंगी। उसके पहले हम फाइंड करते हैं मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास हमें कैसे मिलती है? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, पहले हम वो जान लेते हैं। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन दिस टेबल इट इज़ 23। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 23 है और 23 की क्लास 35 to 45। सो मॉडल क्लास इज इक्वल्स टू 35 to 45। हमें मॉडल क्लास मिल गई है। अब हम ये सारे वेरिएबल्स यहाँ पे लिख लेंगे। सो सबसे पहले L यानी लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इज 35। L का वैल्यू पता चल गया हमें। उसके बाद H क्लास साइज 45 माइनस 35 दैट इज 10। अब F1 F0 F2 हमें असाइन करना है। तो जो ये क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी F1 होती है। प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी हम F0 मानते हैं। नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को हम लोग F2 मानते हैं। तो हमें यहाँ पे F0 F1 F2 तीनों की वैल्यूज़ मिल गई हैं। L पता चल गया है, H पता चल गया है। अब हमें ये सारी वैल्यूज़ पुटअप करनी है मोड के फॉर्मूला में टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मोड। सो वी राइट डाउन हियर मोड इज इक्वल्स टू 35 प्लस F1 that is 23 minus F0 that is 21, then 2F1 that is 2 times 23 minus F0 21 minus F2 14 into H का वैल्यू 10। 35 plus 23 minus 21 that is 2। 46 माइनस दोनों में माइनस वाले टर्म्स ऐड कर लेंगे हम। सो इट इज़ 35 इंटू 10। 35 प्लस 2 इंटू 10 इज 20। 46 माइनस 35 दैट विल बी 11। 20 डिवाइड बाय 11 तो उसकी वैल्यू आती है 1.8। नाउ दिस इज 36.8। सो मोड का वैल्यू होता है फॉर दिस डेटा, मोड इज 36.8। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है मीन। तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने सारे क्लास इंटरवल्स यहाँ लिख लिए हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी हमने दे दी गई है, वो हमने यहाँ लिख ली है। हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्लास मार्क। तो 5 से 15 के बीच की मिड वैल्यू जो होगी वो हम कैसे निकालेंगे? क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइड बाय 2। सो फॉर एग्जांपल 5 प्लस 15, तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? 5 प्लस 15 डिवाइड बाय 2,
दैट इज़ 20/2 दैट इज़ 10। तो मिड वैल्यू जो है 5 और 15 के बीच की 10 हो जाती है। सिमिलरली हम सारी क्लासेस की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। सो 15 और 25 के बीच में आता है 20, 25 और 35 के बीच की वैल्यू है 30, देन 40, देन 50 एंड लास्टली 60। तो हमें सारी क्लासेस के क्लास मार्क मिल गए हैं। अब हम यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, डी आई की वैल्यू। तो डी आई की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स आई माइनस ए। तो हमने ए की वैल्यू एज्यूम की है 30, तो एज्यूम मीन है हमारा 30। हम x में से सब x की वैल्यूज़ में से 30 माइनस करेंगे, तो लाइकवाइज 10 माइनस 30 इट विल बी माइनस 20, 20 माइनस 30 minus 10, then it is 0, then 40 minus 30 10, 50 minus 30 20, 60 minus 30 30। हमारे पास सारी d की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम f को d से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो f 6 है, 6 इंटू माइनस 20 इट विल बी माइनस 120, 10 इंटू 11 it is minus 110, then the value is 0, 23 into 10 230, 14 into 20 280, 5 3 are 15, 5 into 30 150। नेगेटिव वैल्यूज़ का टोटल करें सो इट विल बी माइनस 230। नाउ वी कैन सी माइनस 230 एंड प्लस 230 इट विल गेट कैंसल्ड। हमारे पास टोटल क्या बचेगा, दैट इज़ 280 प्लस 150, so that is 430। so sigma FI/DI की वैल्यू हो जाती है 430। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट मीन। तो मीन के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FI/DI डिवाइड बाय सिग्मा FI। a का वैल्यू है 30, सिग्मा FI/DI का वैल्यू है 430, सिग्मा FI का वैल्यू है 80, 0 0 कैंसल, 30 प्लस 43 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 ज़ा 40, पॉइंट लगेगा, ओके, एंड 0 बढ़ेगा। सो 8 3 ज़ा 24, देन पॉइंट के बाद 0 लगेगा, 8 7 ज़ा 56। सो यहाँ पे हमें 35.37 मीन की वैल्यू। सो मीन की वैल्यू होती है 35.37। हम कंपेयर करें डेटा को तो मोड की वैल्यू भी हमें मिलती है 36.8 एंड मीन की वैल्यू मिली है 35.37। सो दोनों वैल्यूज़ ऑलमोस्ट इक्वल हैं।